दूसरा गुणधर्म क्या है सर? दूसरा गुणधर्म है कि अगर दो या दो से अधिक फलन ऐसे जुड़े हों प्लस माइनस इस प्रकार से, ठीक है, तो अपने को इसको ऐसे अवकलन करना पड़ता है f1x और प्लस माइनस जैसा बीच में चिन्ह और f2x, ये इस प्रकार। भाई अगर इस प्रकार से हो कि दो या दो से अधिक फलन योग या व्यवकलन द्वारा जुड़े हों तो उनका अपन अलग अलग अवकलन करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे ये देखते हैं अपन। तो यहाँ पर ये याद रखिए, वही p1 देखो, इसमें ये कहा जा रहा है कि d dx और साथ 3 sin x और माइनस 5x3, ये कहा गया था। अब इसमें देखो आप गुणधर्म 1 भी काम में आ रहा है और गुणधर्म 2 भी काम में आ रहा है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे बेटा कि सबसे पहले इनको अलग अलग कर देंगे। तो 3 तो बाहर आ गया और ये आ गया sin x, ठीक है, और माइनस 5 तो बाहर आ गया और अवकलन करा किसका, x3 का, ये हो गया। तो यहाँ पर देखा अपन ने 3 sin x का अवकलन cos x और माइनस 5 x3 का अवकलन, x3 का अवकलन क्या हो जाएगा, 3x2। अब यहाँ पर आ गया 3 cos x और माइनस 15x2, सिंपल सी बात, ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है d dx और यह है 4x7 माइनस 2e⁻x और प्लस 6 log x बेस e, ठीक है, ये आ गया सर। तो ऐसी स्थिति में सबका अलग अलग अवकलन करना पड़ेगा। ये कौन है, p2, 4 को तो बाहर करो और d dx x7 माइनस 2 को बाहर करो और d dx और e⁻x 6 को बाहर करो और साहब d dx log x बेस e, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, ये 7 और ये 28x6 माइनस 2e⁻x और ये प्लस 6/x, ये आ गया सर। गुणधर्म नंबर 2 में क्या देखा अपन ने कि अगर 2 या 2 से अधिक फलन प्लस या माइनस द्वारा जुड़े हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में अपने को क्या करना पड़ता है कि इन दोनों को अलग अलग अवकलन करके बताना पड़ता है। इन दोनों को कैसे अलग अलग अवकलन करके बताएंगे। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब साहब आते हैं गुणधर्म नंबर 3 पर। गुणधर्म नंबर 3 क्या है साहब? गुणधर्म नंबर 3 है अपने पास में के साहब d dx और 2 फलन है गुणन द्वारा जुड़े हुए हैं, है ना। अपन ने उसको कह दिया u और v। ये गुणधर्म नंबर 3 पर आते हैं बेटा। गुणधर्म नंबर 3 क्या कहता है कि अगर 2 फलनों का गुणनफल अपने को दिखाई दे रहा है, पहला फलन और दूसरा फलन, तो अपन नियम लगाते हैं छोड़ो पकड़ो, छोड़ो पकड़ो। कैसे कि भैया पहले को छोड़ा और अवकलन करा किसका, दूसरे का, और प्लस फिर दूसरे को छोड़ा और अवकलन करा किसका, पहले का। इसको क्या कह दिया बेटा अपन ने, छोड़ो, ठीक है, और पकड़ो। छोड़ो पकड़ो नियम से इस्तेमाल करते हैं अपन। क्या कि साहब 2 फलन हैं, एक दूसरे से गुणा हो रहे हैं, तो अपन इसका अवकलन कैसे करेंगे कि भैया पहले को छोड़ा, दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा, पहले का अवकलन। बालक के समझ में नहीं आई सर। 2 पप्पू टाइप प्रश्न लेते हैं सर। p1 है ना, क्या है सर, d dx और x3 और यहां पर है sin x। अब ये 2 फलन है।
अलग अलग। देखो आप, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। अब पहला और दूसरा तो अपन क्या काम कर, अब अपने घर की बात है कि आप पहला इसको मानो या इसको मानो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर सूत्र क्या कहता है कि पहले को छोड़ो और अवकलन करो किसका, दूसरे का, फिर प्लस दूसरे को छोड़ो और अवकलन करो किसका, पहले का। या पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। तो यहाँ पर आ गया x की घात 3 साइन x का अवकलन cos x, फिर प्लस साइन x और x की घात 3, x की घात 3 का अवकलन क्या हो जाएगा बेटा, 3x की घात 2। या मतलब अगर PP2 भी देख लो बेटा कि अगर मान लो d dx, यहां पर लिखा अपने पास में कि साहब x की घात 4 और साहब log x बेस, इसका अवकलन करना। तो ये पहला और ये दूसरा। अब यहां पर क्या आ जाएगा साहब कि पहले को छोड़ा और दूसरे का अवकलन, ये सर ठीक। फिर प्लस दूसरे को छोड़ा, प्लस है बेटा प्लस, दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन, यह आ गया। अब यहां पर दिखाई दे रहा है कि x की घात 4 log x का अवकलन 1/x प्लस log x और x की घात 4 का अवकलन 4x की घात 3। यहां पर देखो आप x की घात 3 आ रहा है कॉमन, ठीक है, x की घात 3 आ रहा है कॉमन, तो यहाँ बचा 1 और यह आ गया 4 log x, ठीक है, x और x की घात 3 तो कॉमन आ ही गया, ये देखो आप, ठीक। तो अपने पास इसको और भी कई बालक इसमें ज्यादा ज्ञान लगा देते हैं, कैसे ज्ञान लगाते हैं वो भी देख लो आप। x की घात 3 इसको लिखा उन्होंने log e बेस ई और इसको लिखा log और x की घात 4 बेस ई, ठीक है। फिर इसको और सरल करा, x की घात 3 और यहाँ पर लिखा log e और इंटू x की घात 4 और बेस, यह आ जाता है। जितना log तो भैया अथाह सागर है log के, लॉगरिथम के बारे में, लघु गुणक के बारे में पढ़ने के लिए। अब बालक क्या है कि सर यहाँ पर 2 तक तो चलो ठीक है, अगर गलती से 3 आ जाए तो क्या करेंगे। तो 3 आ जाने पर डरना नहीं है, क्योंकि गब्बर चाचा क्या कह के गए हैं, जो डर गया समझो मर गया। तो यहाँ पर अपने पास में अगर 3 आ जाएंगे तो तीसरे का नाम क्या रख देंगे अपन, W। ये आ गया U V और W, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। अब इसमें क्या काम करेंगे अपन कि भैया पहले 2 को छोड़ेंगे और अवकलन करेंगे तीसरे का। यहाँ पर देखिए आप भैया, पहले को छोड़ा दूसरे को छोड़ा अवकलन करा किसका, तीसरे का। फिर पहले को छोड़ा तीसरे को छोड़ा अवकलन करा किसका बेटा, दूसरे का। फिर साहब पहले को दूसरे को छोड़ा तीसरे को छोड़ा और अवकलन करा किसका, पहले का। मतलब 2 को छोड़ के एक का अवकलन करना है। अब यहाँ पर एक भैया PP1 के बगैर कैसे काम होगा, तो यहाँ पर आया d dx, ये है साहब x स्क्वायर, x की घात 2 e की पावर x और साइन x, या x की घात 2 e की घात x और साइन x। अब अपने को इसमें पहला दूसरा तीसरा देखना है, तो ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक। पहले को छोड़ा, पहले को छोड़ दिया, दूसरे को भी छोड़ दिया और अवकलन करा किसका बेटा, तीसरे का। फिर प्लस पहले को छोड़ा और साथ तीसरे को छोड़ा और अवकलन करा किसका, दूसरे का। फिर प्लस दूसरे को छोड़ा तीसरे को छोड़ा और अवकलन करा किसका, पहले का, ये हो गया। तो यहाँ पर आ गया x की घात 2 e x, साइन x का अवकलन
कॉस एक्स, फिर x की घात 2 साइन एक्स e की पावर x का अवकलन e की पावर x, फिर प्लस e की पावर x साइन x और x की घात 2 का अवकलन 2x। ये आ गया। अगर तीन फलन आपस में गुणा हो रहे हैं तो इसमें क्या काम करेंगे अपन कि 2 को छोड़ के 1 का अवकलन करेंगे। इसको भी अपन छोड़ो पकड़ो नियम से करते हैं। अब आते हैं अपन कि मान लो गुणा भी आ गया, अगर फलन भाग के रूप में दे रखा हो, किसके रूप में दे रखा हो, भाग के रूप में, तो आपको याद है भाग के रूप में कैसे देंगे साहब, ये ऐसे देंगे डी डी एक्स, और साहब यहां पर है अंश और बटे हर, ठीक है, अंश बटे हर। इसको मैं कहता हूं कि हर हर महादेव के नाम से याद रखते हैं। किसके नाम से, हर हर महादेव के नाम से। कैसे कि साहब हर हर महादेव तो क्या काम करते हैं बेटा, हर का स्क्वायर, हर की घात 2 बटे में हर की घात 2, और हर को छोड़ा और अवकलन करा किसका बेटा, अंश का, ठीक है, फिर माइनस अंश को छोड़ा और अवकलन करा किसका बेटा, हर का। तो इस सूत्र को मैंने याद रखा किससे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। या गया था हर हर महादेव से अपन ने किसको, इस फॉर्मूले को याद रखा। क्यों, क्योंकि अपने को हर का ही स्क्वायर करना है, यानी कि बटे में हर की ही घात 2 करनी है, ठीक है, और हर को ही छोड़ना है। अगर यहाँ पहले आपने अंश को छोड़ दिया और हर का अवकलन कर दिया तो सत्यानाश हो जाएगा, शंकर जी नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए हर हर महादेव करके आगे बढ़ेंगे। तो अब बालक कहे कि साहब ऐसे कैसे, हमारे तो नहीं लिख रखा है किताब में। तो इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप जानते हो कि साहब tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x। tan x का अवकलन क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x। तो मैंने क्या काम करा कि साहब एक आपको समझाने के लिए केवल, ठीक है, इसको लिख दिया sin x और बटे में cos x, ये आ गया, ठीक है, tan x ही है। अब मैं इसको हर हर महादेव के सूत्र को प्रूफ करने के लिए इस सवाल को करता हूं। यहां पर हर का काम कौन कर रहा है बेटा, cos x, तो हर का स्क्वायर यानी कि हर की घात 2 बटे में, फिर हर को छोड़ा और अवकलन करा किसका बेटा, अंश का, फिर माइनस अंश को छोड़ा और अवकलन करा किसका, हर का। यह आ गया, हर हर महादेव से हर का स्क्वायर करा, फिर हर को छोड़ा, अवकलन करा किसका, अंश का, फिर माइनस अंश को छोड़ा और अवकलन करा किसका बेटा, हर का, ठीक है। अब यहां पर देखें अपन, ये आ गया अपने पास में cos x, sin x का अवकलन cos x, फिर माइनस sin x, cos x का अवकलन माइनस sin x और बटे में cos स्क्वायर x। अब भैया यहां पर देखो आप, ये आ गया cos स्क्वायर x और प्लस sin स्क्वायर x और बटे में cos स्क्वायर x। अरे इसको देखते ही तो कुछ कुछ होना चाहिए, ये क्या है, ये है 1, तो ये आ गया 1 बटे cos स्क्वायर x और ये आ गया अपने पास में sec स्क्वायर x, ठीक है। तो अपन ने सूत्र सिद्ध कर दिया कि साहब ये सूत्र बिल्कुल सही है, हर हर महादेव से अंश बटे हर रूप में जो भी फलन होंगे उनके अवकलन किए जा सकते हैं। एक PP1 करके देख लेते हैं बेटा, ऐसे कैसे, यहां पर d dx और साहब ये आया अपने पास में कि x की घात 2 प्लस 5x और माइनस यहां पर आया 2x माइनस 3, यह इसका अवकलन करना है आपने, ठीक है। तो यहां पर ये तो क्या है, हर, ये है अंश। अब हर हर महादेव से पहले तो जमा लो साहब, हर का स्क्वायर है ना, हर का स्क्वायर, फिर हर को छोड़ा
और अवकलन करा किसका, अंश का, ये, फिर माइनस, फिर मैंने किसको छोड़ा, अंश को छोड़ा, और अवकलन करा किसका, हर का। या मतलब हर हर महादेव से क्या काम करना है, हर का स्क्वायर, फिर हर को छोड़ा अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए 2x माइनस 3, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5। ठीक है, फिर माइनस x की घात 2 प्लस 5x, और यहाँ पर इसका अवकलन हो जाएगा 2 और माइनस 3 का 0, और बटे में 2x माइनस 3 की घात 2। सरल करें साहब, ये आ गया अपने पास में 4x की घात 2 प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15। ठीक है, प्लस 2x की घात 2 माइनस 2x की घात 2 और माइनस 10x, और बटे में 2x माइनस 3 की घात 2। अब देखो आप यहाँ पर 10x से ये 10x गया। ठीक है, 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 15, और बटे में 2x माइनस 3 की घात 2। यह आ गया। हर हर महादेव से अपन इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते। ठीक है, ये थे अपने पास में अवकलन के सूत्र और अवकलन के गुणधर्म। कल अपन अवकलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपन किस अलग अलग प्रकार के अवकलनों को या अलग अलग प्रकार के फलनों का अवकलन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।